स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वैशाली जीएस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के फिजिक्स के चैप्टर तरंग गति तथा ध्वनि के प्रश्नों का सेट। तो आइए देखते हैं इसके सभी प्रश्नों को। तो पहला जो प्रश्न है वो है आवृत्ति का मात्रक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए हर्ट्ज। अगला प्रश्न है हमारा यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा डी, ए और बी दोनों। ए जड़त्व और दूसरा प्रत्यास्थता। अगला प्रश्न है हमारा दो उत्तरोत्तर सुरंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है हमारा यांत्रिक तरंगे हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ए और बी दोनों। ए अनुप्रस्थ तरंगे और बी अनुदैर्घ्य तरंगे। तो प्रश्न है हमारा वह निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी उपर्युक्त सभी। ए अनुप्रस्थ तरंगों के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। बी अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। सी अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में तथा अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न तथा विलयनों में संचारित होती है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी उपर्युक्त सभी। ए प्रकाश तरंगे, बी भूकंपीय एस तरंगे, सी डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है हमारा ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी निर्वात में। ध्वनि तरंगे जो हैं वो निर्वात में संचरित नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी अपश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी एक्स किरणें। अगला प्रश्न है हमारा टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए अवरक्त। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में कौन सा कथन प्रस्रव्य तरंगों के लिए सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी उपर्युक्त सभी। ए इन तरंगों की आवृत्तियाँ अधिक तथा तरंग दैर्घ्य कम होती हैं। बी इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। सी बंदर, डॉल्फिन मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रस्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी गाल्टन ने। अगला प्रश्न है हमारा दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी माइक्रोवेव। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए प्रस्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है हमारा सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली तरंगे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी एक्स किरणें। अगला प्रश्न है एमएफ प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। अगला प्रश्न है हमारा ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी डेसिबल, जिसे हम शॉर्ट में डीबी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी धातु में। अगला प्रश्न है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी 45 dB यानी 45 डेसिबल।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, दाब का। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, आयन मंडल। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अवरक्त तरंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत युग्म चुनें। एक तरफ है विद्युत चुंबकीय तरंग और एक तरफ है खोजकर्ता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, दृश्य किरणें। खोजकर्ता विलियम हार्शेल। यह जो युग्म है वो गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तब उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, केवल ध्वनि गुणवत्ता। अगला प्रश्न है हमारा, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, लोहा। अगला प्रश्न है हमारा, वायु में ध्वनि की चाल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के माध्यम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 17 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा वो है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, परावर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना प्रारंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना प्रारंभ करता है तब? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है हमारा, डॉपलर प्रभाव की अनुप्रयोग हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। ए, वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने। बी, पनडुब्बियों के वेग। सी, आकाश गंगाओं की गति के अनुमान में। अगला प्रश्न है हमारा, जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, परावैंगनिक किरणों द्वारा। जाली दस्तावेजों का पता जो है हम परावैंगनिक किरणों द्वारा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है हमारा, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है हमारा, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ध्वनि की तीव्रता से। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इसका आयाम। अगला प्रश्न है हमारा, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, चुंबकीय तरंग। एमआरआई मशीन में जो है हम चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की लंबाई जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है हमारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि है, तो इसका सही उत्तर है सी, श्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है हमारा, परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अवरक्त किरणों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है हमारा, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, तो इसका सही उत्तर है सी, रेडियो तरंगे।